गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटिंग डाटा एंड कैलकुलेटिंग सब टोटल। स्प्रेडशीट के ये दो टॉपिक जिसमें हम डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करना, कंसोल्ट करना यानी कि मिलाना, और दूसरा अलग अलग सब टोटल करना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कंसोलिडेटिंग डाटा। देखिए, डाटा कंसोलिडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डाटा। कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है समायोजित करना, सम्मिलित करना। इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, डाटा को कलेक्ट करना, एंड इंटीग्रेट करना यानी कि इकट्ठा करना, एक जगह पर एकत्रित करना। फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इन ए सिंगल डेस्टिनेशन, अलग अलग जगह से लेकर के एक सिंगल डेस्टिनेशन पर इकट्ठा करना। वाइल अप्लाइंग ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन एटसेट्रा। और जब हम उनको एक साथ कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उन सभी डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस से जहाँ से डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है उनके ऊपर एक पर्टिकुलर फंक्शन लाइक सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन को अप्लाई करना। ये है मीनिंग डाटा कंसोलिडेशन का। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये एक शीट है जिसमें मैंने एक कंपनी के 5 प्रोडक्ट्स की अप्रैल महीने की सेल, दूसरी शीट पर मई की सेल और तीसरी शीट पर जून की सेल को डिस्प्ले किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों की अप्रैल, मई, जून जो Q1 कहलाता है, इन तीनों की कंसोलिडेशन सेल निकालनी है कि फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर मीनिंग अप्रैल, मई एंड जून, तीनों की मिलाकर के प्रोडक्ट 1 की सेल कितनी रही, प्रोडक्ट 2 की सेल कितनी रही, प्रोडक्ट 3 की कितनी रही, प्रोडक्ट 4 की कितनी रही और प्रोडक्ट 5 की कुल सेल, टोटल सेल Q1 की कितनी है। इस फंक्शन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे डाटा कंसोलिडेशन। क्लियर? अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे। कंसोलिडेशन को यूज करने से पहले हमारे पास हमारा डाटा रेडी होना चाहिए, डिफरेंट जो मल्टीपल हमारे सोर्सेज है वहाँ पर, जहाँ से हमें डाटा को कैरी करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर तीनों को ऑलरेडी पहले से ही रेडी कर रखा है। ये है अप्रैल की सेल, ये है मई की सेल शीट और ये है जून की सेल शीट। अब हमें जहाँ पर डाटा को कैरी करना है यानी कि डेस्टिनेशन, उस शीट पर जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाटा को शीट के अकॉर्डिंग कि टोटल सेल ऑफ Q1, प्रोडक्ट 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की शीट को तैयार कर रखा है। अब हमें केवल यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करना है, टूल अप्लाई करना है कंसोलिडेशन का। हाउ टू अप्लाई दिस टूल? सबसे पहले क्लिक करेंगे डाटा मेन्यू पर। डाटा मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है कंसोलिडेट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंसोलिडेट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम देंगे रेंज कि हम किस रेंज का कंसोलिडेशन चाहते हैं। यहाँ पर आएंगे सोर्स डाटा रेंज। अगर हमने डाटा रेंज को कोई नेम दे रखा है तो डायरेक्ट यहाँ से नेम सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर हमने कोई भी नेम नहीं दिया है तो इस बटन पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में बॉक्स पर बटन पर क्लिक करेंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे। मैंने पहले अप्रैल में गया, अप्रैल की रेंज को सिलेक्ट किया, इस तरह से रेंज को सिलेक्ट किया। देखिए, यहाँ पर रेंज डिस्प्ले हो रही है कि शीट का नाम है अप्रैल, अप्रैल की B2 से लेकर के B6 तक। एंड देन क्लिक टू ऐड बटन। जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक करूंगा, कंसोलिडेशन रेंज का जो बॉक्स है यहाँ पर हमें अपीयर हो जाएगा कि हमने कौन सी शीट का किस रेंज को सिलेक्ट किया है। इसी तरह सेकंड शीट मई को ऐड करना है, अगेन क्लिक करूंगा ऐड बटन पर। यहाँ पर आया, रेंज को सिलेक्ट करने के लिए इस बटन पर क्लिक किया, मई की शीट पर गया एंड देन मई के डाटा को सिलेक्ट किया। इसी तरह क्लिक किया ऐड बटन पर। देखिए, ऐड अप्रैल, मई,
देन थर्ड वन इज जून, अगेन उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, जून पर गए और जून के डाटा को सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू ऐड बटन। अब हमने तीन डिफरेंट शीट से अलग अलग रेंज को यहाँ पर कलेक्ट किया है, अप्रैल से, मई से एंड जून से। क्लियर? अब हम देखेंगे कि हमें रिजल्ट को कॉपी कहाँ करना है। कॉपी रिजल्ट टू, रिजल्ट को कॉपी कहाँ करना है। रिजल्ट को कॉपी करने के लिए अगर हमारे पास रेंज है तो आगे रेंज का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज बटन पर क्लिक किया, इस बटन, ये देखिए जो कॉपी रिजल्ट टू का बॉक्स है वहाँ पर बटन पर क्लिक किया, देन कहाँ से हमें रेंज को सिलेक्ट करना है कि हमारा सम किस फर्स्ट सेल से शुरू हो, उस सेल को सिलेक्ट किया एंड देन अगेन वापस उसी शीट कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स पर आए। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अवेलेबल हैं, हमें किस फंक्शन को अप्लाई करना है। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अप्रैल, मई और जून तीनों मंथ के प्रोडक्ट्स का सम करना है, तो हम सम के फंक्शन को चूज करेंगे। जैसे हम सम के फंक्शन को चूज करते हैं, देन क्लिक टू ओके बटन। ओके के बटन पर क्लिक किया, ये देखिए जैसे हमने ओके के बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने सभी प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट 1 की फर्स्ट क्वार्टर की सेल है 1,50,000, चेक करते हैं। अप्रैल में है 40,000, मई में है 50, 40 प्लस 50 90,000 एंड देन जून में है 60, 40 प्लस 50 प्लस 60 यानी कि 1,50,000 हमारा टोटल यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। ओके, तो इसी तरह से बाकी सभी का भी प्रोडक्ट 5 की देखते हैं। अप्रैल की 50,000, मई की 70 यानी कि 120 एंड देन जून 55 यानी कि 175, 1,75,000। तो इस तरह से तीन डिफरेंट शीट के अंदर जो हमारा डाटा था, उन तीनों का सम हमें फोर्थ शीट पर यानी कि क्वार्टर 1 के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा फंक्शन कंसोलिडेटिंग डाटा, जिसके थ्रू हम अलग अलग शीट से डाटा को कंसोलिडेट करके एक आउटपुट जो है यहाँ पर एक फंक्शन की हेल्प से एक आउटपुट को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्टेप वाइज आपको डिस्प्ले कराया गया है। सेकंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग सब टोटल। कैलकुलेटिंग सब टोटल, देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वाइल वर्किंग विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, टोटल एंड सब टोटल्स कम वेरी हैंडी फॉर एनालाइजिंग डाटा। जब भी हम ह्यूज अमाउंट ऑफ बहुत सारा डाटा यूज करते हैं तो उसके अंदर टोटल और सब टोटल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी एनालिसिस को के लिए। Calc provides subtotal command that lets you calculate subtotal for given data. Similar calc या अलग अलग स्प्रेडशीट पैकेजेज हमें सब टोटल की एक कमांड जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे डाटा के अंदर अलग अलग तरह से सब टोटल अलग अलग कॉलम्स का या अलग अलग टाइप से जोन वाइज या जो हमने डाटा को फीड किया उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से सब टोटल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, ये शीट है, हमारे पास एक शीट है जिस शीट में हमने जोन वाइज कंपनी के पांचों प्रोडक्ट की सेल को डिस्प्ले करा रखा है। यानी कि जोन ए के 5 प्रोडक्ट्स उनकी सेल, जोन बी के 5 प्रोडक्ट्स उनकी सेल, जोन सी के 5 प्रोडक्ट उनकी सेल एंड जोन डी के 5 प्रोडक्ट्स उनकी सेल। अब हम चाहते हैं कि हमें पूरी जोन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट सेल किए गए उनकी टोटल सेल कितनी रही, यानी कि वो सब टोटल हो गया जोन वाइज, जोन ए का टोटल कितना, बी का कितना, सी का कितना एंड डी का कितना टोटल, प्लस टोटल जो सेल है वो कितनी रही, यानी कि चारों जोन की मिलाकर के सेल कितनी रही। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल है, एक कमांड है कैल्क के अंदर जिसका नाम है सब टोटल। आइए देखते हैं हम उस कमांड को किस तरह से यूज करेंगे। उस कमांड को यूज करने के लिए सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिसका टोटल और सब टोटल हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। रेंज को सिलेक्ट किया,
After selecting a range, click on data menu and then click on subtotal command. ये देखिए subtotal command पर क्लिक किया। जैसे ही हम subtotal command पर क्लिक करते हैं हमारे सामने subtotal डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ग्रुप बाय। देखिए जो सब टोटल के लिए सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट हो रहा है, जितने भी कॉलम्स हैं हमें उनके कॉलम हेडिंग देना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पर हमने कॉलम हेड दिया है जोन, प्रोडक्ट एंड सेल। क्लियर? तो जैसे ही हम डायलॉग बॉक्स पर आते हैं ग्रुप बाय के अंदर हमें तीनों कॉलम्स दिखाई देते हैं, जोन, प्रोडक्ट एंड सेल। हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है कि हमें सब टोटल जो चाहिए वो किस कॉलम के बेस पर चाहिए। हमने सिलेक्ट किया जोन को कि हमें जोन वाइज टोटल चाहिए। ओके, देन कैलकुलेट सब टोटल फॉर। सेकंड है कि हमें किसका कैलकुलेशन करना है। यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन के लिए जो है कॉलम डी यानी कि सेल, हमें सेल का सब टोटल करना है तो हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर सेल को सिलेक्ट किया। थर्ड पॉइंट है हमारा यहां पर यूज फंक्शन, कि हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें टोटल करना है, सम करना है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे सम। सम के फंक्शन को सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक टू ओके बटन। देखिए जैसे ही मैंने ओके बटन पर क्लिक किया, ओके बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने जोन वाइज अलग अलग टोटल आ गया। जोन ए कि ये 5 प्रोडक्ट थे, इनका सम ये है 6,52,000। जोन बी इनके 5 प्रोडक्ट्स ये थे, इनका टोटल है 7,15,000। जोन सी इसके 5 प्रोडक्ट्स ये सेल हुए जिनका टोटल है 6,19,000। एंड जोन डी इनके 5 प्रोडक्ट का टोटल है 7,15,000। और ओवरऑल यानी कि जोन ए, बी, सी और डी इन चारों का टोटल है 27,01,000। इसी तरह अगर हम चाहें हमें टोटल करना है प्रोडक्ट वाइज, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज भी टोटल कर सकते हैं। सिलेक्ट किया प्रोडक्ट को, सेल, फंक्शन यूज किया सम, देन क्लिक टू ओके। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट वाइज सम कि प्रोडक्ट 1 का, देखिए प्रोडक्ट 1 की सम इतना है, 2 का इतना है। अलग अलग तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरह से हम, हमारे पास 3 कॉलम है तो तीनों अलग अलग ग्रुप को हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक, कंसोलिडेशन डाटा एंड कैलकुलेटिंग सब टोटल।